नमो नमः। कैसे हैं आप सब? मैं हरदीप कुमार आप सबका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हम लोगों ने जो पहले छंदों का अध्ययन किया था उसमें हमने भुजंग प्राय छंद के लक्षण एवं उदाहरण के बारे में जाना था, किस प्रकार से उसको पढ़ा जाता है। तो आज का जो हमारा प्रमुख विषय है उसमें हम लोग जो अनुष्टुप छंद है इसके लक्षण और उदाहरण पर चर्चा करेंगे और इस छंद को किस प्रकार से पढ़ा जाता है और किस प्रकार से पहचाना जाता है। और जो अनुष्टुप छंद है इसकी सामान्य जानकारी के अंतर्गत बता दें आपको, जो इसका प्रत्येक चरण होता है अनुष्टुप छंद में 4 चरण होते हैं और जो प्रत्येक चरण उसमें 8 वर्ण होते हैं और जो सभी चारों चरण में इसके 32 वर्ण होते हैं। और जो लौकिक संस्कृत का सबसे जो आदि छंद है सबसे पहले का, तो वह छंद अनुष्टुप छंद माना जाता है। और अब हम लोग इसका लक्षण पढ़ेंगे। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तम दीर्घमन्वयो। फिर से उच्चारण करेंगे हम। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तम दीर्घमन्वयो। तो अर्थात जो अनुष्टुप छंद होता है तो इसमें जो श्लोक का जो सभी पाद होते हैं सभी चरणों में जो छठा अक्षर होता है वह गुरु होता है और जो पांचवा अक्षर होता है तो वह लघु पंचमम, जो पांचवा अक्षर होता है तो वह वर्ण क्या होता है? लघु। और जो श्लोक में जो दूसरी लाइन में दिया हुआ है लक्षण में द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं सप्तम दीर्घमन्वयो, तो किसकी बात हो रही है? सप्तम। तो जो दूसरा पाद होता है और चौथा पाद, दूसरा पाद और चौथा पाद, तो इसमें जो 7वां वर्ण होता है वो क्या माना जाता है? ह्रस्व। और सप्तम दीर्घमन्वयो, तो अन्य जो पाद बच गए अर्थात जो तृतीय पाद और पहला पाद और तीसरा पाद, मतलब पहला चरण श्लोक का और जो तीसरा चरण होता है तो उसका जो 7वां वर्ण होता है वह क्या होता है? दीर्घ। उदाहरण जैसे तवास्मि गीतरागेन हारिण प्रसवं हृता एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेनातिथिरं हसा। तो जो इसका श्लोक का अनुष्टुप छंद का जो लक्षण था तो उसमें जो छठा वर्ण होता है वह गुरु होता है और जो पांचवा वर्ण होता है वह क्या होता है? लघु। तो इस श्लोक में देख लो, जो पांचवा वर्ण क्या है? लघु, और जो छठा वर्ण रहा वह क्या है? दीर्घ। तो इसी प्रकार जो श्लोक के सभी चरण होते हैं उसमें जो पांचवा वर्ण होता है वह लघु और जो छठा वर्ण होता है वह होता है गुरु। और उसके बाद जो दूसरी लाइन है लक्षण की, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वं, दूसरा पाद और चौथा पाद क्या होता है? ह्रस्व। और जो उसमें जो सप्तम वर्ण होता है दूसरे पाद में और चौथे पाद में जो 7वां वर्ण होता है वह क्या होता है? ह्रस्व। सप्तम दीर्घमन्वयो, तो अन्वयो अर्थात जो आपका पहला चरण और तृतीय चरण होता है उसमें जो 7वां वर्ण होता है उसको क्या माना जाता है? दीर्घ। तो इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं इसमें जो पहला चरण है श्लोक का और तीसरा पद है तो उसमें 7वां वर्ण दीर्घ होता है। जैसे इधर गे के ऊपर दीर्घ है तो इधर जो जन है तो जह वर्ण क्या है? दीर्घ। और उसी प्रकार जो आपका जो दूसरा चौथा पाद था उसमें जो 7वां अक्षर होता है वह क्या होता है? ह्रस्व। जैसे हरि ह्रस्व, और जो नीचे का चौथा पाद है आपका इसमें जो ह है यह क्या है? ह्रस्व। तो इसी प्रकार जो आज की कक्षा है हमने अनुष्टुप छंद का लक्षण और उदाहरण के बारे में जाना। तो आज का जो विषय हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो आगे की जो हमारी कक्षा होगी वह आर्य छंद के ऊपर होगी, जो कि इसके समान प्रतीत होता है पर वह छंद मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। तो आगे की जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम आर्य छंद का लक्षण और उदाहरण जानेंगे। धन्यवाद।